Hello student, let's see this question. The question says that assertion और रीजन दे रखे हैं आपने. At ice और water equilibrium, ice और water का equilibrium दे रखा है. On increasing the pressure, freezing point of the water decreases. प्रेशर बढ़ाने पर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है. हम चेक करेंगे. आइस हैज द लो डेंसिटी सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. बेसिकली इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपको प्रेशर ली चैटेलियर प्रिंसिपल को समझना है. ली चैटेलियर प्रिंसिपल, इसका यूज है बेसिकली यहाँ पे. ली चैटेलियर प्रिंसिपल का यूज है. कैसे भाई? आइस और वाटर जो है, बेसिकली हम यूं लिखे, आइस वाटर जो है सॉलिड फॉर्म में है, इक्विलिब्रियम में है, जो वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है. अब क्या किया? प्रेशर बढ़ाया आपने. प्रेशर बढ़ाएंगे, आपको पता है वाटर और आइस में कौन ज्यादा डेंसिटी रखता है? डेंसिटी जो होती है आइस की, क्या होती है? डेंसिटी आइस की होती है लो, और वाटर की डेंसिटी होती है हाई. आपको पता है इसी कारण से बर्फ जो है पानी के सरफेस पे क्या करती है? फ्लोट करती है. ठीक है, तो हम जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल जो हैं, वाटर के मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आएंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आएंगे तो इसका मतलब क्या है? डेंसिटी बढ़ेगी. इसका मतलब रिएक्शन किधर की तरफ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब बर्फ पिघल रही है या फिर बर्फ ज्यादा बन रही है. इधर से इधर जा रही है तो रिएक्शन में इधर से लिक्विड बन रहा है, तो इसका मतलब बर्फ पिघल रही है. इसका मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ गया है. फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बढ़ गया है. तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया. अब पढ़ के देखो. इक्विलिब्रियम ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस. नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया है, क्योंकि तभी तो बर्फ पिघलने लगी. तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत. अगला पढ़ो. आइस हैज लो डेंसिटी, सही बात है. सो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज. प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर की तरफ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है. तो रीजन क्या हो गया? सही हो गया. तो पहला गलत है, दूसरा सही है. तो ऑप्शन डी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. होप यू गॉट इट. वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन इन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में. तब तक के लिए थैंक यू.